चाणक्य नीति भारत इतिहास की एक पुरानी पुस्तक है। चाणक्य नीति के रचयिता है आचार्य चाणक्य। यह एक नीति शास्त्र है। नीति का अर्थ है कि एक को दूसरे से न मिलने देना। यह पुस्तक हमें राजनीति सिखाती है। मेरी इस पूरी चाणक्य नीति की सीरीज में मैंने चाणक्य नीति की व्याख्या अपने से करनी चाहिए। अगर मेरी इस व्याख्या से किसी स्त्री, किसी धर्म, किसी जाति या किसी व्यक्ति को ठेस पहुंचे तो मैं माफी मांगना चाहता हूँ। और आखिर में ये बताना चाहता हूँ कि मेरे द्वारा रचित इन सीरीज से किसी भी समुदाय या किसी भी व्यक्ति को ठेस पहुंचाना नहीं है। मैं चाहता हूँ कि यह राजनीति ज्ञान सभी को मिले ताकि सभी लोग इसका अपने जीवन के हिसाब से अच्छी चीजें निकालकर इसमें से बुरी चीजें त्याग कर अपने जीवन में उपयोग करें ताकि उनका जीवन कुशलता और सुख से भर पाए। धन्यवाद। चाणक्य नीति षष्ठ अध्याय। आज के इस प्रकरण में हम पूरे षष्ठ अध्याय को समझेंगे। षष्ठ अध्याय में है सुनना भी चाहिए, चांडाल प्रकृति, इनसे शुद्धि होती है, भ्रमण आवश्यक है, धन का प्रभाव, बुद्धि भाग्य की अनुगामी होती है, काल प्रबल होता है जब कुछ दिखाई नहीं देता, कर्म का प्रभाव, शत्रु कौन, इन्हें वश में करें, दुष्टों से बचें, सीख किसी से भी ले ले, शेर से, बगुले से, गधे से, मुर्गे से, काग से, कुत्ते से। शिक्षा सबल बनाती है। षष्ठ अध्याय पहला श्लोक। सुनना भी चाहिए। आचार्य चाणक्य यहाँ सुनकर ज्ञान प्राप्त की स्पष्टता बताते हैं और कहते हैं कि सुनकर ही मनुष्य को अपने धर्म का ज्ञान होता है, सुनकर ही वह दुर्बुद्धि का त्याग करता है, सुनकर ही उसे ज्ञान प्राप्त होता है और सुनकर ही मोक्ष मिल जाता है। व्याख्या। महापुरुषों के मुंह से सुनकर ही मनुष्य को अपने धर्म, कर्तव्य व अपने पतन का मार्ग दिखाई देने लग जाता है। उन अमृत वचनों को सुनकर ही वह अपनी मूर्ख बुद्धि का त्याग कर पाता है, अन्यथा वह उसे लेकर उससे चिपका रहता है। सुनकर ही ज्ञान तथा मोक्ष भी मिलता है। दूसरा श्लोक। चांडाल प्रकृति। पक्षियों में कौवा, पशुओं में कुत्ता, मुनियों में पापी तथा निंदक सभी प्राणियों में चांडाल होता है। व्याख्या। आचार्य चाणक्य के अनुसार पक्षियों में कौवा, पशुओं में कुत्ता व मुनियों में पापी ये सभी चांडाल प्रकृति के लोग हैं और मनुष्य में जो निंदा करता है वह चांडाल प्रकृति का है। मनुष्य की यह सबसे बड़ी कमजोरी रही है कि वह निंदा में अधिक रस लेता है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। निंदा की प्रवृत्ति से बचें क्योंकि यह आपका समय नष्ट करता है और आपको भी नष्ट कर देता है। तीसरा श्लोक। इनसे शुद्धि होती है। कांसा भस्म से शुद्ध होता है, तांबा अमल से, नारी रजस्वला होने से तथा नदी अपने वेग से शुद्ध होती है। व्याख्या। कांसा चमक उठता है जब उस पे भस्म रगड़ी जाती है। तांबा तेजाब से साफ हो जाता है। वह हर महीने होने वाला मासिक धर्म ही स्त्रियों को अपने आप में शुद्ध कर देता है तथा बहने वाली नदी शुद्ध मानी जाती है क्योंकि उसमें कोई भी गंदगी नहीं रहती, वह अशुद्ध नहीं रहती, उसका वेग ही उसे शुद्ध कर देता है। स्त्रियों को रजस्वला के बारे में शुद्ध कहते हैं क्योंकि उससे उनका मन शांत हो जाता है और वह गर्भ धारण करने में योग्य हो पाती हैं। चौथा श्लोक। भ्रमण आवश्यक है। भ्रमण करता हुआ राजा पूरा जाता है। भ्रमण करता हुआ राजा पूजा जाता है। भ्रमण करता हुआ ब्राह्मण पूजा जाता है। भ्रमण करता हुआ योगी पूजा जाता है और भ्रमण करती हुई स्त्री नष्ट हो जाती है। व्याख्या। एक स्थान पर न टिकने वाला राजा
जो हर जगह सदा घूमता रहे वह राजा। विद्वान तथा योगी पूजे जाते हैं, किंतु ऐसा करने वाली स्त्री नष्ट हो जाती है। भ्रमण करने वाली स्त्री को चरित्रहीन दर्शाया जाता है, समाज में उसकी इज्जत समाप्त हो जाती है। पांचवा श्लोक, धन का प्रभाव। जिस व्यक्ति के पास पैसा है, लोग स्वतः ही उसके मित्र बन जाते हैं, बंधु बांधव भी उसे आ घेरते हैं। जो धनवान है उसी को आज के युग में विद्वान और सम्मानित व्यक्ति माना जाता है। धनवान व्यक्ति को ही विद्वान और ज्ञानवान भी समझा जाता है। व्याख्या। यह दुर्भाग्य भी समझा जा सकता है या सौभाग्य भी, पर धनवान व्यक्ति को ही सब कुछ समझा जाता है। जिसके पास धन है उसके पास सब कुछ माना जाता है। वह हर एक सांसारिक चीजों को अपने धन से खरीद सकता है। वह मनुष्य के हृदय को भी अपने धन से आकर्षित कर लेता है। यही समाज का दुर्भाग्य भी है। छठा श्लोक, बुद्धि भाग्य की अनुगामी होती है। मनुष्य जैसा भाग्य लेकर आता है, उसकी बुद्धि भी उसी के समान बन जाती है। कार्य व्यापार भी उसी के अनुरूप मिलता है। उसके सहयोगी संगी साथी भी उसके भाग्य के अनुरूप ही होते हैं। सारा क्रियाकलाप भाग्य अनुसार ही संचालित होता है। व्याख्या। आचार्य चाणक्य के अनुसार भाग्य की महत्ता है। मनुष्य अपने गर्भ में ही भाग्य लिखवा कर आता है, ऐसा चाणक्य पहले भी दर्शाते हैं। उनके अनुसार भाग्य बुद्धि का अनुगामी होता है। सातवां श्लोक, काल प्रबल होता है। आचार्य चाणक्य यहाँ काल के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि काल ही प्राणियों को निगल जाता है। काल सृष्टि का विनाश कर देता है। यह प्राणियों के सो जाने पर भी उनमें विद्यमान रहता है। इसका कोई भी अतिक्रमण नहीं कर सकता। व्याख्या। काल या समय सबसे बलवान है। समय धीरे धीरे सभी प्राणियों को, सभी संसार को निगल लेता है। चाहे प्राणी सो जाए, बेहोश हो या काम कर रहा हो, काल फिर भी चलता रहता है। परंतु क्या है ऐसा जो कालातीत हो सकता है? स्वयं विचार करें। आठवां श्लोक, जब कुछ दिखाई नहीं देता। जन्म अंधा कुछ नहीं देख सकता, ऐसे ही काम अंधा और नशे में पागल बना व्यक्ति भी कुछ नहीं देखता। स्वार्थी व्यक्ति भी किसी में कोई दोष नहीं देखता। व्याख्या। जन्म से अंधा व्यक्ति दुनिया की कोई भी चीज नहीं देख सकता। काम वासना का भूत जिस पर सवार हो जाता है, वह व्यक्ति ना तो कोई विचार, ना तो कोई रिश्ता या संबंध देखता है, ना ही लाज देखता है, ना किसी चीज की चिंता करता है। उसे बस अपना काम तृप्त करना होता है। इसी प्रकार नशे में लिप्त व्यक्ति भी अपनी इच्छा को पूर्ण करना चाहता है और वह विवेकहीन हो जाता है। 9वां श्लोक, कर्म का प्रभाव। प्राणी स्वयं कर्म करता है और स्वयं उसका फल भोगता है। स्वयं संसार में भटकता है और स्वयं ही मुक्त हो जाता है। व्याख्या।
कर्मों के आधार पर ही मनुष्य को अच्छा या बुरा फल मिलता है। इन फलों के आधार पर ही वह संसार में विचरता है। वह इन फलों के आधार पर ही वह बार बार जन्म लेता है और बार बार मृत्यु हो जाती है। वह इन्हीं कर्मों के प्रभाव से ही वह मुक्त भी हो जाता है। इसी श्लोक में आचार्य चाणक्य आगे कहते हैं कि राष्ट्र द्वारा किए गए पाप को राजा भोगता है, राजा द्वारा किए गए पाप को पुरोहित व पत्नी के पापों को पति तथा शिष्य के पापों को गुरु भोगता है। 10वां श्लोक। शत्रु कौन? ऋण करने वाला पिता शत्रु होता है, व्यभिचारिणी माँ भी शत्रु होती है, रूपवती पत्नी शत्रु होती है तथा मूर्ख पुत्र शत्रु होते हैं। व्याख्या। कर्ज लेकर घर का खर्च चलाने वाला पिता शत्रु होता है, क्योंकि उसके मर जाने पर वह कर्ज संतान को भारी कर जाता है। व्यभिचारिणी माँ भी शत्रु के रूप में निंदनीय होती है, क्योंकि वह अपने धर्म से गिरकर पिता और पति के कुल को कलंकित करती है। इसी प्रकार जो स्त्री सौंदर्यवान होती है और अपने पति की उपेक्षा करती है, उसे भी शत्रु मानना चाहिए। मूर्ख पुत्र भी कुल को कलंकित कर जाता है। ग्यारहवां श्लोक। इन्हें वश में करें। लालची को धन देकर, अहंकारी को हाथ जोड़कर, मूर्ख को उपदेश देकर तथा पंडित को यथार्थ बात बताकर वश में करना चाहिए। व्याख्या। यहाँ आचार्य चाणक्य कहते हैं कि इन बातों को कर किसी भी व्यक्ति से कोई भी काम कराया जा सकता है। लालची व्यक्ति को धन देकर, अहंकारी को हाथ जोड़कर, मूर्ख को उपदेश देकर तथा पंडित को यथार्थ बात बताकर वश में करके अपना काम कराया जा सकता है। बारहवां श्लोक। दुष्टों से बचें। दुष्ट राजा के राज्य में प्रजा सुखी कैसे रह सकती है? दुष्ट मित्र से आनंद कैसे मिल सकता है? दुष्ट पत्नी से घर में सुख कैसे हो सकता है? तथा दुष्ट मूर्ख शिष्य को पढ़ाने में यश कैसे मिल सकता है? व्याख्या। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि दुष्ट राजा, दुष्ट मित्र, दुष्ट पत्नी तथा दुष्ट शिष्य, इनसे जितना बचा जा सके उतना बचें। वह इनके समीप होने पर इनका त्याग करें, क्योंकि यह हमेशा अपयश व अपमान ही प्रदान करते हैं। 13वां श्लोक। सीख किसी से भी ले लें। यहाँ आचार्य चाणक्य सीखने के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि सिंह से 1, बगुले से 1, मुर्गे से 4, कौवे से 5, कुत्ते से 6 तथा गधे से 7 बातें सीखनी चाहिए। पहला, शेर से। आचार्य चाणक्य शेर से ली जाने वाली सीख के बारे में बताते हैं कि छोटा हो या बड़ा, जो भी काम करना चाहे उसे अपनी पूरी शक्ति लगाकर करे। यह गुण हमें शेर से सीखना चाहिए। दूसरा, बगुले से। बगुले के समान 6 इंद्रियों को वश में करना चाहिए। वह देश, काल एवं बल को जानकर विद्या अपना कार्य सफल करे। व्याख्या। जैसे कि बगुला सब कुछ भूलकर एक टक फोकस से अपने खाने को यानी मछली को ही देखता रहता है, वह मौका लगते ही झपट लेता है। मनुष्य को भी काम करते समय अन्य सभी बातों को भूलकर केवल देश, काल और बल का विचार करना चाहिए। तीसरा, गधे से। श्रेष्ठ और विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वे गधे से 3 गुण सीखे। जिस प्रकार अत्यधिक थका होने पर भी वह बोझ ढोता रहता है, इसी प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति को भी आलस्य न करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। कर्तव्य पथ से
कभी विमुख नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार गधा संतुष्ट होकर जहां तहां चर लेता है, उसी प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति को भी सदा संतुष्ट रहकर फल की चिंता किए बिना कर्म करना चाहिए। चौथा, मुर्गे से। आचार्य चाणक्य के अनुसार मुर्गे से सीखने योग्य 4 बातें हैं, जो हैं कि समय पर जागना, लड़ना, भाइयों को भगा देना और उनका हिस्सा स्वयं झपटकर खा जाना। ये 4 बातें मुर्गों से सीखें। व्याख्या। मुर्गे की 4 विशेषताएं हैं। सुबह सुबह उठ जाना, अन्य मुर्गों से लड़ना, उन्हें झपटकर भगा देना तथा उनका हिस्सा स्वयं खा जाना। मुर्गे से यही 4 बातें सीखनी चाहिए और व्यक्ति अपने जीवन में इनका इस्तेमाल कर कर बहुत सी मटेरियल चीजें पा सकता है। 5वां, कौवे से। कौवे से सीखने योग्य बातें हैं। छिपकर मैथुन करना, समय समय पर संग्रह करना, सावधान रहना, किसी पर विश्वास न करना और आवाज देकर औरों को भी इकट्ठा कर लेना। ये 5 गुण कौवों से सीखें। व्याख्या। जैसे कौवा सदा छिपकर मैथुन करता है, सदा छिपकर सेक्स करता है, क्योंकि यह क्रिया छिपकर ही करनी चाहिए। छोटी मोटी चीजें अपने घोंसले में एकत्रित करता है ताकि समय आने पर उसे दूसरों का मुंह ताड़ना ना पड़े। कौवा सदा चौकन्ना रहता है, हमेशा सावधान रहता है, दूसरों पर आंख मूंदकर विश्वास नहीं करता, क्योंकि इससे छल की संभावना नहीं रहती। इन गुणों को कौवे से सीखना चाहिए। 6, कुत्ते से संतोष, सतर्कता और स्वामी भक्ति सीखनी चाहिए। व्याख्या। अधिक भूखा होने पर भी थोड़े में ही कुत्ता संतुष्ट हो जाता है। वह गहरी नींद में सोने पर भी सतर्क रहता है। स्वामी भक्ति होना और वीरता, कुत्ते में यह अत्यंत अच्छे गुण हैं। 14वां श्लोक। शिक्षा सबल बनाती है। जो मनुष्य इन 20 गुणों को अपने जीवन में धारण करेगा, वह सब कार्यों और सब अवस्थाओं में विजयी होगा। व्याख्या। आचार्य चाणक्य के द्वारा बताए गए इन 20 गुण, जो कि हमें जानवरों से सीखने को मिलते हैं, जो इनको धारण करेगा, जैसे कि शेर से, बगुले से, गधे से, मुर्गे से, काग से व कुत्ते से लिए हुए गुण, वह जीवन में कभी भी पीछे नहीं हटेगा। वह हमेशा ही सजग और सबल रह पाएगा। वह अपनी उन्नति को प्राप्त करेगा। वही इस समाज में सफल व्यक्ति कहलाएगा।